पजीर माचिस इंडस्ट्री कैसे बहाल हुई। 2.5 साल की बेरोजगारी के बाद 8 महीने पहले पेशावर के 40 साला सोहेल अहमद दोबारा इस माचिस बनाने वाले कारखाने में काम के लिए आए जो बंद हो चुका था। सोहेल का कहना है कि वो पेशावर के हयात आबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में कायम माचिस के कारखाने में डब्बों की प्रिंटिंग के शोबे में 20 साल काम करके सुपरवाइजर के ओहदे तक पहुंच गए हैं और अब इनको अच्छी तनख्वाह मिल रही है। उनके बकौल कई बड़े कारखाने बंद होने की वजह से हजारों की तादाद में मजदूर बेरोजगार हो गए थे जो अब दोबारा काम पर आ गए हैं। पाकिस्तान में माचिस की बंद और कमजोर सनत में दोबारा जान पिछले साल फरवरी में रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के बाद आनी शुरू हुई थी। पिछले 8 माह से पाकिस्तान से माचिस की बरामदात शुरू हो चुकी हैं। अफ्रीका और यूरोपीय ममालिक को माचिस भेजने में 70% हिस्सा रूस जबकि बाकी 30% इंडिया का है। साल 2022 में इंडिया ने $50 करोड़ की माचिस बरामद की थी, ताहम इस दौरान रूस पर माशी पाबंदियों के बाइस अब दुनिया की नजरें दीगर ममालिक पर हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। फैजान अहमद पिछले 10 साल से माचिस बनाने का कारखाना चला रहे हैं, ताहम उन्होंने खराब माशी सूरत हाल की वजह से कई यूनिट बंद करके पैदावार कम कर दी थी। अब उन्होंने न सिर्फ अपनी मशीनरी दोबारा फाल कर दी है बल्कि इंडस्ट्रियल स्टेट में बंद कुछ यूनिट को शेयर्स की बुनियाद पर दोबारा बहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि आलमी मार्केट में रूस के 70% हिस्से में से 40% पाकिस्तान के हिस्से में आया और यहाँ से सिर्फ तीली भेजी जाती है। उन्होंने कहा कि मंडी से लकड़ी लाकर उसको कटाई और पॉलिश करके कार्टन में बंद करके बाहर भेजते हैं और वहां पर माचिस को जलाने वाले केमिकल लगाकर तैयार किया जाता है। उनके बकौल 24 घंटे काम किया जाता है और पेशावर हयात आबाद इंडस्ट्रियल स्टेट से माहाना 50 बड़े कंटेनर यानी 1000 टन से ज्यादा माचिस कीनिया, एथोपिया, सूडान, मिस्र और चंद यूरोपीय ममालिक में बरामद की जाती है। पाकिस्तान में माचिस के 20 कारखाने हैं जिनमें 15 खैबर पख्तूनख्वा के हयात आबाद और हत्ताल इंडस्ट्रियल स्टेट जबकि लाहौर में 2 और रहीम यार खान और पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में एक है। 8 साल पहले पाकिस्तान में माचिस के माहाना 5 लाख कार्टन तैयार किए जाते थे जिनमें 1.5 लाख बरामद किए जाते थे, ताहम बरामदात खत्म होने के बाद कई कारखाने बंद किए गए और पैदावार माहाना 1.5 लाख टन से भी कम हो गई जो सिर्फ मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी थी। हाजी नेमतुल्लाह पिछले 12 साल से पेशावर के हयात आबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में माचिस के कारखाने में माल तैयार करके वस्ती एशियाई ममालिक और अफगानिस्तान भेजते थे, ताहम हुकूमत की अदम तवज्जोही के बाइस कई साल से दरामदात का अमल रोका गया था। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से इन ममालिक में भी पिछले कई महीनों से तैयार माचिस की मांग में इजाफा हुआ। उन्होंने बताया कि बंद कारखाने को दोबारा बहाल कर दिया गया है और अब 20 में से 5 कारखाने जो सिर्फ 6 घंटे शिफ्ट चलाते थे अब वहां 12-12 घंटों की 2 शिफ्ट चलाई जाती हैं और फिर भी ऑर्डर्स पूरे नहीं होते। माचिस के कारोबार से वाबस्ता अफराद मौजूदा सूरत हाल को आर्जी तस्वुर कर रहे हैं और उनका कहना है कि मुस्तकिल बुनियादों पर हुकूमत को बैरूनी मंडियों तक रसाई का लाइहा अमल बनाने की जरूरत है। माचिस के लिए लकड़ी कहां से आती है? महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक माचिस और चेक बोर्ड इंडस्ट्री के लिए सफेदे की ज्यादा लकड़ी जिला चारसद्दा और मर्दान से आती है। इदारे के आदाद और शुमार के मुताबिक चारसद्दा से सालाना 1,52,000 जबकि मर्दान और सवाबी से 1,47,000 टन सफेदे की लकड़ी फैक्ट्रियों को भेजी जाती है। इदारे के मुताबिक ये जंगली लकड़ी नहीं बल्कि काश्तकार सफेदे या पॉपुलर को ऐसी जमीनों पर काश्त करते हैं जो सेमोथोर की वजह से दूसरी फसलों की काश्त के काबिल ना हो। जैन अल्लाह मर्दान में सफेदे की बड़ी मंडी में व्यापारी है। उनके बकौल मौजूदा वक्त में मार्केट में पॉपुलर की मांग में 50% इजाफा हो चुका है और उसकी बुनियादी वजह सूबे में माचिस की बंद फैक्ट्रियों का दोबारा काम शुरू करना है। उनके मुताबिक 50 किलो के हिसाब से रेट में 100 से 120 रुपए इजाफा हो चुका है और मौजूदा वक्त में कारखाने को 50 किलो लकड़ी का 920 रुपए रेट दिया जाता है। जैन पहले यौमिया 80 टन कराची भेजते थे जबकि अब 200 टन से भी ज्यादा भेज रहे हैं, जबकि पेशावर के कारखाने को रोजाना 8 गाड़ियां जाती हैं जो पहले 2 थी।
वो बताते हैं कि काम बढ़ने की वजह से उनके साथ 6 के बजाय अब 50 मजदूर काम कर रहे हैं। माचिस की बैरूनी मार्केट पर इंडिया का गलबा। फैजान अहमद का कहना है कि 10 बरस पहले 1.5 लाख टन माचिस बैरूनी ममालिक बरामद की जाती थी, ताहम हुकूमत की तरफ से केमिकल के दरामदात पर टैक्स में इजाफा और बैरूनी मंडियों तक रसाई में अदम ताउन के बाइस पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इस मुकाबले से बाहर हो गया। उन्होंने कहा कि पिछले साल के आदाद और शुमार के मुताबिक इंडिया ने 50 करोड़ डॉलर की माचिस दरामद की थी, ताहम पाकिस्तान की माचिस मेयार में इंडिया से कई गुना बेहतर है। हाजी अंदाज अल्लाह तिजारत के शोबे से वाबस्ता है। उनका कहना है कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने दुनिया भर में कायम पाकिस्तानी सफारत खानों में कमर्शियल अताशी तैनात करवाए थे, जिसके काफ़ी अच्छे नताइज सामने आना शुरू हो गए थे और दीगर शुबों की तरह माचिस की भी कुछ ऑर्डर्स मिले थे। उन्होंने कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि इस पर दोबारा काम शुरू किया जाए ताकि हम बरामदात में दीगर ममालिक का मुकाबला कर सकें। हाजी नेमतुल्लाह ने बताया कि लकड़ी के अलावा माचिस बनाने के लिए बड़ी मिकदार में चीन से पोटाशियम क्लोरेट और फास्फोरस मंगवाया जाता है, लेकिन 27 टन के फास्फोरस पर पहले 18 लाख जबकि मौजूदा वक्त में 48 लाख रुपए तक टैक्स लगता है। उन्होंने कहा कि केमिकल का कंटेनर बंदरगाह पहुंच चुका है, ताहम एलसी नहीं खोली जा रही और पाकिस्तानी बैंकों के साथ डॉलर नहीं तो माल बंदरगाह पर पड़ा है और रोजाना के हिसाब से 400 से 500 डॉलर हर्जाना अदा करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान की माचिस की बेहतरीन मार्केट मौजूद है, ताहम इसमें हुकूमत के ताउन की जरूरत है। यूक्रेन रूस तनाज़ो, क्या ये जंग आलमी माशी बहरान का सबब बन सकती है? वो छोटा सा मुल्क जो रूस यूक्रेन जंग की वजह से अमीर हो रहा है। माचिस इंडस्ट्री से मुल्क को क्या फायदा हो रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त शदीद माली बहरान की वजह से पैदावारी यूनिट बंद हो रहे हैं, ताहम माचिस की सनत वो वाहिद सनत है जिसमें दोबारा जान पैदा हो गई है और दिन ब दिन इसकी पैदावार में इजाफा हो रहा है। माचिस इंडस्ट्री के दोबारा फुगाल होने से 15 से 20 हजार मजदूरों को बराह रास्त दोबारा रोजगार के मौके मिले हैं, जबकि इसके साथ जुड़े दीगर शुबों में भी हजारों लोगों को कमाई का मौका मिल रहा है। ताहम हाजी नेमतुल्लाह का कहना है कि मुल्क को इस वक्त डॉलर की शदीद जरूरत है और वाहिद माचिस की बरामदात की वजह से मुल्की बैंकों को डॉलर आ रहे हैं, ताहम हुकूमत इस मद में मजीद ताउन करे ताकि इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान तैयार माचिस क्यों दरामद नहीं कर रहा? मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क को तैयार माचिस बरामद नहीं की जाती, जिसकी बुनियादी वजह तीली के सर पर जलने वाला केमिकल है जो ब्रोन मुल्क से दरामद किया जाता है और ये काफ़ी महंगे दामों पाकिस्तान पहुँचता है। यूरोप के चंद ममालिक के साथ मिस्र भी पाकिस्तान से तीली दरामद कर रहा है, क्योंकि इन ममालिक को तैयार माचिस काफ़ी महंगी पड़ रही है। मज़कूरा ममालिक में तीली जदीद मशीनरी और मखसूस तरीके से तैयार की जाती है, जो यहाँ पर तैयार की जाने वाली माचिस से कई गुना मुश्किल और तवील अमल होता है। पाकिस्तान से बरामद की जाने वाले तीली को इन ममालिक में मजीद मराहिल से गुजारा जाता है, जिसके बाद ये मुकम्मल तौर पर तैयार होती है। पाकिस्तानी माचिस अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक को भेजना मुश्किल क्यों? पाकिस्तान सनती पैदावार के लिए अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक के लिए बहुत अहम है, लेकिन दो तरफा तिजारत में हायल रुकावटों की वजह से मज़कूरा मार्केट भी हाथ से निकल चुकी है। हाजी नेमतुल्लाह का कहना है कि पाकिस्तानी माचिस की इन इलाकों में बेहतरीन मार्केट है, ताहम हुकूमती सतह पर आसान तिजारती पॉलिसियाँ न होने की वजह से ईरान, इंडिया और दीगर ममालिक ने अपनी मसनूआत को कंट्रोल करके पाकिस्तान को एक तरफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि कम अज कम अफगानिस्तान से डॉलर में कारोबार की शर्त को ख़त्म करके मकामी करेंसी में कारोबार की इजाज़त होनी चाहिए, जिससे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं।